नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समीपवर्ती राजवंशों का उदय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए। A to Z जितने भी टॉपिक बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सारे के सारे टॉपिक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक क्रम से अगर जो आप देखते हैं तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि इन फ्यूचर में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हिस्ट्री में वीक हो, ठीक है। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपको पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसी 10 से 15 क्वेश्चन को बताने के लिए दोस्तों वो लोग 3-3, 4-4 घंटे की लेक्चर देते हैं। और उन 3-4 घंटों में स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उससे क्वेश्चन बनते क्या है, ठीक है। तो इस सीरीज की सबसे अच्छी खासियत यही है कि इस सीरीज में मैं वो सारे केवल उसी तथ्यों को कंसीडर करूंगा जो तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, समीपवर्ती राजवंशों का उदय, इसमें मेनली इसमें हम लोग 4 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 राजवंश कौन कौन से है दोस्तों? पहला जो राजवंश होने वाला है हम लोग पढ़ने वाले हैं पाल वंश के बारे में, ठीक है, जिसमें आप लोग गोपाल के बारे में पढ़ेंगे, धर्मपाल के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न देखने को मिल जाता है दोस्तों। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कौन सा वंश पढ़ेंगे दोस्तों? उसके बाद लास्ट में जो हम लोग वंश पढ़ेंगे कामरूप का बर्मन वंश, ठीक है, कामरूप का बर्मन वंश। तो चलिए हम एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में, ठीक है। पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है पाल वंश। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि मैं कोई भी जब मैं कोई भी राजवंश पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मैं आप लोगों से हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कोई भी डायनेस्टी आप पढ़िए, कोई भी वंश अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि उस वंश का संस्थापक कौन हुआ, ठीक है, प्रमुख शासक कौन हुए, उन्होंने अपनी राजधानियां कहाँ कहाँ पे बनाई, उन्होंने कौन कौन सी युद्ध लड़े, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है, और उस राजवंश का अंतिम शासक कौन हुआ। यही बस पूछता है दोस्तों, और कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पाल वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो कौन हुआ? पाल वंश का संस्थापक कौन हुआ दोस्तों? गोपाल हुआ। और गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? मुंगेर में बनाई, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए कि पाल वंश का जो संस्थापक हुआ, ठीक है, संस्थापक, पाल वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ गोपाल, ठीक है। उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? मुंगेर में बनाई। उसने अपनी राजधानी बनाई मुंगेर में, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों और ये पढ़ेंगे कि ये किस धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये किस धर्म का अनुयायी था? ये अनुयायी था दोस्तों बौद्ध धर्म का, अनुयायी था बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध धर्म का। और इसने क्या बनवाया था दोस्तों? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? उदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो वो कराई थी गोपाल ने। देखिए, तो गोपाल के बारे में यही पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पाल वंश का जो संस्थापक हुआ, ठीक है, हम लोग पाल वंश पढ़ रहे हैं, समीपवर्ती राजवंशों का उदय, और उसमें जो पहला टॉपिक बनता है वो बनता है पाल वंश, ठीक है। और पाल वंश का जो संस्थापक हुआ वो गोपाल हुआ, ठीक है। इसने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई। और ये किस धर्म का अनुयायी हुआ? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था? उदंतपुरी, ठीक है। तो हम ये लोग बेसिक चीज देख लिए, आप लोग इतना नोट डाउन करिए, हाँ, ठीक है।
हम लोग बेसिक चीजें देख लिए, अब हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रमुख शासक, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, प्रमुख शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। प्रमुख शासक, अब हम लोग को ये पता करना है कि प्रमुख पाल वंश में कौन कौन शासक हुए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे पढ़ लिया है, गोपाल हुए, गोपाल हो गए, धर्मपाल हो गए। अभी आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये धर्मपाल, क्योंकि इन्होंने ही विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आए देवपाल, देवपाल, महीपाल, नारायणपाल, नारायणपाल। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। एक और शासक हुए दोस्तों, उनका क्या नाम था? उनका नाम था नयपाल। ठीक है, नयपाल। ठीक है, नयपाल, इनको भी याद रखिएगा, नयपाल। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, कि जो हम लोग पाल वंश पढ़ रहे हैं, पाल वंश में हमने पढ़ा कि पाल वंश का जो संस्थापक हुआ वो गोपाल हुआ, और गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई? गोपाल ने अपनी राजधानी बनवाई मुंगेर में, और ये किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? उदंतपुरी की स्थापना करवाई थी। उसके बाद हम लोग प्रमुख शासक के बारे में देख रहे हैं कि पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए। तो गोपाल हुए, धर्मपाल हुए, देवपाल हुए, महीपाल हुए, नारायणपाल हुए और नयपाल हुए। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इरेज करेंगे और एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब बात ये आती है कि आप लोग अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में या जब भी प्रैक्टिस पेपर देते होंगे तो एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ा सा धर्मपाल के बारे में। ठीक है, पाल वंश के अब हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा कि उन शासकों ने क्या किया। ठीक है, देखिए, अगर लोग ये पूछे एग्जामिनेशन हॉल में कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली या सबसे महान शासक कौन हुआ, वो कौन हुआ? धर्मपाल हुआ, और धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ धर्मपाल। और उसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? धर्मपाल ने करवाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। ठीक है, ठीक है, देखिए एक प्रश्न और आता है कि उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा जाता है। ठीक है, उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा जाता है? जैसे कि हमने अभी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, चलिए कमेंट करके आप हमको बताइए कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है। तो उसी प्रकार से उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा जाता था? धर्मपाल को। ठीक है, उत्तरापथ का स्वामी। ठीक है, उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा जाता था दोस्तों? वो कहा जाता था धर्मपाल को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों के तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या सर्वाधिक महान शासक या सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? धर्मपाल हुआ। इसने किसकी स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप लोग कमेंट करके बताइए कि विक्रमशिला कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, और उत्तरापथ का स्वामी भी इसे ही कहा जाता है, धर्मपाल को ही उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों देवपाल की। ठीक है, अब लोग अभी तक हम लोग धर्मपाल की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों देवपाल की। ठीक है, देवपाल के बारे में एक चीज जान लीजिए, देवपाल। ठीक है, देवपाल, देवपाल ने क्या किया था दोस्तों, देवपाल ने क्या किया था, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। ठीक है, उदंतपुरी, इस देवपाल ने क्या निर्माण कराया था दोस्तों, उसने निर्माण कराया था उदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर मठ, उदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ, उदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग पाल वंश पढ़ रहे हैं। पाल वंश में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पाल वंश का जो संस्थापक हुआ वो गोपाल हुआ, उसने अपनी राजधानी मुंगेर में बनवाई। ठीक है, गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मुंगेर में बनवाई। ठीक है, और मुंगेर में उसने अपनी राजधानी बनवाई। ठीक है, गोपाल ने क्या किया, मुंगेर में अपनी राजधानी बनवाई। ठीक है, उसके बाद गोपाल ने क्या किया दोस्तों, उसके बाद उसने वो किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उसने किस चीज की स्थापना करवाई दोस्तों, तो उसने स्थापना करवाई थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। ठीक है, देखिए उसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, और जो देवपाल हुआ वो उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण कराया, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमुख शासक कौन कौन हुए। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग पढ़े धर्मपाल के बारे में कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुआ, धर्मपाल हुआ। इसने स्थापना किस चीज की कराई, विक्रमशिला की। उत्तरापथ का स्वामी इसे कहा जाता है। ठीक है, देवपाल के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि देवपाल ने निर्माण कराया उदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बस यही फैक्ट बनते हैं। एक और फैक्ट आता है कि पाल वंश के शासक किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। धर्म कौन से अपनाए थे, ये अपनाए थे बौद्ध धर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पाल वंश के जो शासक थे उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म। चलिए, पाल वंश के बारे में जितने भी तथ्य एग्जामिनेशन में बनते हैं मैक्सिमम हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सेन वंश के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट है सेन वंश। ठीक है, सेन वंश, इसके जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। सेन वंश के संस्थापक कौन हुए और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेन वंश के जो संस्थापक हुए सामंत सेन थे और इन्होंने अपनी राजधानी नदिया में बनाई। ठीक है, ठीक, देखिए सेन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सामंत सेन थे, और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, नदिया में बनाई। इतना याद रखिए। संस्थापक, सेन वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, सेन वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, सामंत सेन। ठीक है, और इन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाई, इन्होंने राजधानी बनाई नदिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शासक के बारे में। ठीक है, प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो प्रमुख शासक कौन कौन हुए दोस्तों? विजय सेन, भल्लाल सेन, ठीक है। ये प्रमुख शासक हुए दोस्तों, वो कौन कौन हुए? एक हुए विजय सेन, एक हुए बल्लाल सेन और तीसरे हुए लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो प्रमुख शासक ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेन वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। कौन कौन हुआ दोस्तों? प्रमुख शासक हुए, देखिए प्रमुख शासक हुए, अब डाउन करिए इतना। प्रमुख शासक कौन कौन हुए दोस्तों? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ठीक है। विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि देखिए सेन वंश छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो सेन वंश के जो संस्थापक हुए सामंत सेन हुए, इन्होंने अपनी राजधानी नदिया में बनाई। और जो प्रमुख शासक हुए सेन वंश के वो विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन हुए। आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, आगे मूव करेंगे कि प्रथम स्वतंत्र शासक, ठीक है। पूछ लेता है कि प्रथम स्वतंत्र शासक सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, सेन वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? वो हुआ विजय सेन। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये अनुयायी थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनुयायी थे शैव धर्म के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विजय सेन किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे दोस्तों शैव धर्म के, ठीक है। विजय सेन के बारे में इतनी ही चीजें जाननी है कि प्रथम स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की थी? विजय सेन ने की थी। और जो ये विजय सेन अनुयायी थे वो किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के। अब हम लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं लक्ष्मण सेन के बारे में, ठीक है। लक्ष्मण सेन, देखिए लक्ष्मण सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए गीत गोविंद की रचना किसने की थी? सबको पता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। लेकिन जयदेव किसके दरबार में थे? तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। गीत गोविंद, ठीक है, पूछ लेता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हुए? तो वो हुए जयदेव। और जयदेव किसके शासनकाल में थे या किसके राज दरबार में थे? तो वो थे लक्ष्मण सेन के, ठीक है। आगे मूव करेंगे दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि पवनदूत, ठीक है। पवनदूत के लेखक कौन थे? ठीक है, पवनदूत, ठीक है। पवनदूत के लेखक कौन थे? पवनदूत के लेखक जो थे दोस्तों वो थे धोई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पवनदूत के लेखक कौन थे? वो थे धोई। और उन्होंने ही क्या किया था? वो किस राजवंश से संबंधित थे? वो लक्ष्मण सेन से संबंधित थे, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों हला युद्ध, ठीक है। हला युद्ध, ठीक है। अब हला युद्ध जो था दोस्तों, ठीक है, वो कौन था? हला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। हला युद्ध कौन था? वो लक्ष्मण सेन का जो था मुख्यमंत्री था। ये हला युद्ध कौन था दोस्तों? मुख्यमंत्री था किसका? हला सेन किसका मुख्यमंत्री था? वो था लक्ष्मण सेन का। इतना दोस्तों एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा?
हम लोगों ने पढ़ा कि सेन वंश का जो संस्थापक हुए वो सामंत सेन हुए। उन्होंने अपनी राजधानी नदिया में बनवाई थी। ठीक है। प्रमुख शासक हुए सेन वंश के विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। विजय सेन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि विजय सेन जो हुए वो प्रथम स्वतंत्र शासन के संस्थापक की स्थापना किया। अनुयायी हुए शैव धर्म के। ठीक है। और जो लक्ष्मण सेन हुए शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कवि हुए जिनका नाम गीत गोविंद की जो रचना किए थे जयदेव, वो किसके राज दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के। और पवन दूत के रचनाकार धोई किसके राज दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के। और हलायुद्ध किसे कहते थे दोस्तों? पूछ लेगा कि सेन वंश में हलायुद्ध से तात्पर्य क्या है, तो ये मुख्यमंत्री होते थे किसके? लक्ष्मण सेन के। ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। देखिए, सेन वंश ऐसा था दोस्तों ना कि सेन वंश के जो अभिलेख मिले हैं वो हिंदी भाषा में मिले हैं। ठीक है। अभिलेख जो मिले हैं वो हिंदी भाषा में मिले हैं। अभिलेख भाषा, अभिलेख भाषा जो है दोस्तों वो क्या है? वो हिंदी है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि ऐसे कौन से राजवंश हुए जिन्होंने अपने अभिलेख की भाषाओं को हिंदी बनाया। ठीक है। अपनी अभिलेख की भाषाओं को हिंदी किसने बनाया दोस्तों? वो बनाया था सेन वंश ने। ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, कि जो लक्ष्मण सेन हुआ, ठीक है, यही जो लक्ष्मण सेन हुआ ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ। ठीक है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक। दोस्तों देखिए, ये सारे पॉइंट हो सकता है कि आपको थोड़ी सी क्लास बोरिंग लगे, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई और मेथड नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग अभी तक देखिए क्या क्या पढ़ लिए कि सेन वंश के जो संस्थापक हुए वो सामंत सेन हुए। इन्होंने अपनी राजधानी नदिया में बनाई। प्रमुख शासक हुए विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। और जो प्रथम स्वतंत्र शासन किसका हुआ दोस्तों? सेन वंश पे विजय सेन का हुआ। ये अनुयायी था शैव धर्म का। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ। इसी के राज दरबार में गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हुए। पवन दूत के रचनाकार धोई हुए। हलायुद्ध से क्या आशय है? हलायुद्ध से ये मुख्यमंत्री का पद होता था जो लक्ष्मण सेन के टाइम में था। और जो अभिलेखों की भाषा प्रथम बार हिंदी हुई वो सेन वंश के शासकों ने विकसित किया। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 और राजवंश जो है बचे हुए हैं उसको करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।